नमस्ते, मैं हूँ कल्पेश दवे फ्रॉम लाइफ विद कलर्स। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग ये काली चौदस क्यों मनाते हैं, यानी कि नरक चतुर्दशी। इसका क्या रहस्य है और क्यों ये दिन को हम लोग साधना का दिन कहते हैं। तो इस दिन क्या करने से क्या चीज़ें प्राप्त होती है, यानी कि ये जो आज का दिन होता है काली चौदस, ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप कोई भी मेडिटेशन, कोई भी मैनिफेस्टेशन यानी इच्छा शक्ति या कोई भी आप साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, करना एक दिन का है बट फल आपको पूरे साल का मिलता है। यानी ये पूरे साल का आप बैटरी बैकअप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आज जैसे आपने सपोज़ कोई साधना की या कोई भी प्राप्ति की, यानी मैनिफेस्टेशन किया या कोई डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए कोई थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया, मंत्र किया या कोई सिद्धि के लिए किया, तो वो आपका एक साल यानी आने वाले अगला पूरा साल रिचार्ज रहेगा। फिर आपको वापस से नेक्स्ट ईयर रिचार्ज करना पड़ता है। यानी हर साल आपको काली चौदस के दिन ये रिचार्ज कर सकते हैं। तो आप प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ यानी धन धान्य सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए आप ये आज के दिन साधना कर सकते हैं। साधना के तौर पे आप चाहे तो मंत्र कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, कोई सिद्ध मंत्र कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें आपको जो पसंदीदा लगे वो कर सकते हैं। गुरु बोलते हैं अगर मेरा गुरु नहीं है तो आप शिवा को अपना गुरु मान सकते हैं, विष्णु को अपना गुरु मान सकते हैं, दत्तात्रेय, स्वामी समर्थ, उन गुरुओं को ध्यान में लेकर आप सिद्ध साधना प्रारंभ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि किसी से गुरु मंत्र लिया हुआ ही सिद्ध होता है। ये सब फेक बात है। गुरु को खुद के धंधे करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मेन आपको मैं ये चीज़ बताता हूँ कि हर एक आदमी सक्षम है, हर एक व्यक्ति सक्षम है अपने अंदर की सिद्धि को जगाने के लिए। नो डाउट हम लोग सारा गुरु का लेते हैं, बट सिर्फ गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए, यानी सबकॉन्शियस फ्रीक्वेंसी को खोलने के लिए लेते हैं। इसके पीछे का पूरा लॉजिक अलग है, तो हम लोग कभी और किसी दौरान डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको आज का दिन का महत्व समझाता हूँ। आज का जो दिन है काली चौदस, ये क्या मतलब है? काली चौदस का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि आज ऐसे बहुत सारे यंत्र, यानी कि अपना पूरा शरीर बोलो या बहुत सारे यंत्र आज बनते हैं, यानी बहुत सारे यंत्र आज बनते हैं। तो जैसे ये एक यंत्र है पॉजिटिव यानी अपर साइन वाला, इसको हम लोग मेल बोलते हैं, यानी ये मेल एनर्जी है। प्लस आप इसको बोल सकते हैं प्रोटॉन। ओके, ये मेल का ऑर्गन है, जेनिटल पार्ट का डायग्राम है। ये फीमेल पार्ट का डायग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब होता है इन्फिनाइट। ये लोग इन्फिनाइट शक्ति रखते हैं, इसलिए इनको शक्ति कहा गया है। इनमें लिमिटेड पावर होता है, इसलिए इनको शिव कहते हैं। बरोबर है। तो ये जेनिटल पार्ट मेल, ये जेनिटल पार्ट फीमेल, ये दो यंत्र, इस दो यंत्र को हम लोग बोलते हैं मंगल यंत्र, यानी मार्स। ये जो दो साइन है ये मार्स से बिलोंग करते हैं। अभी अगर इस दो साइन को मैं मर्ज करता हूँ इस तरीके से, तो ये साइन हो गया मूलाधारा का। मूलाधार यानी अपना बेस चक्र, यानी मूलाधार चक्र। इसमें 1 2 3 4 पेटल्स है, इसलिए मूलाधार के 4 पेटल गिने जाते हैं। इसलिए इस यंत्र से 4 पंक्तियों का मूलाधार बनता है। और इन पेटल से, जैसे ये जो पेटल है, इनमें 3 पत्तियां बनती है, यानी ये 3 पेटल का चक्र है। तो ये इंडिविजुअल 3 और 3 है, यानी टोटल 6 होने चाहिए, बट ये 6 अभी तक इंडिविजुअल है, इसलिए इंडिविजुअली ज्वाइन करते हैं तब ये 4 पेटल में बन गया। बरोबर है। अब हम लोग आते हैं
इनकी मिलाप पे, यानी जब नर और नारी की शक्ति एक होती है, जब नर और नारी की शक्ति एक होती है तो ये डायग्राम बनता है। यानी इंटरकोर्स ऑफ रिलेशनशिप जब मेल फीमेल में होता है तब उनका ये जेनिटल पार्ट जब मर्ज होते हैं तो ये डायग्राम बनता है। इसे हम लोग बोलते हैं स्त्री पुरुष की शक्ति का एकाग्रित होना, यानी सिंक्रोनाइजेशन। ये स्टार फॉर्म होता है। इस स्टार को अभी हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्टार को हम लोग बोलते हैं शुक्र यंत्र, बरोबर है। साथ ही साथ लक्ष्मी यंत्र भी इसको बोलते हैं, और साथ में साथ इसको हम लोग बोलते हैं स्वादिष्ठ स्थाना, यानी स्वादिष्ठान चक्र भी इसको कहते हैं। यानी ये अपने नाभि से 3 उंगली नीचे ये पूरे जो टायर होता है पेट का, उस भाग का ये यंत्र बनता है। हम लोग ये दीपावली जो बनाते हैं वो ये रीज़न से हम लोग बनाते हैं। इसलिए दीपावली में ये तारा बहुत महत्व रखता है, और इसलिए हम लोग तारे का कंदील बनाते हैं, तारे की रंगोली करते हैं और तारे के फॉर्म में दीपक सजाते हैं। यानी इस जगह हम लोग दीपक लगाते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भेजा है। ये हो गया टोटल। अभी आपको समझ में आ गया कि ये पूरा जो है शुक्र यंत्र और लक्ष्मी यंत्र इसे कहते हैं। अब हम लोग थोड़ी गहराई में आते हैं। जैसे कि अभी ये यंत्र जो हम लोग ने लिया है, ये यंत्र है तो टोटल 6 पेटल का, यानी 6 पंक्तियों का। टोटल 6 पेटल्स है, यानी 6 पखुड़ी है। बट इसके अंदर अभी हम लोग बिंदु बनाते हैं। ये बिंदु जो है, ये बिंदु को हम लोग बोलते हैं 7 चक्र। ये 7 चक्र को हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि के तारे, यानी सप्तऋषि के स्टार्स, बरोबर है। अब आपने शायद इतना तो नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। जैसे अब ये जो यंत्र था अपना, इस यंत्र में से जब मैं 7 तारे को बाहर निकालता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से बनते हैं। ये तारे सिर्फ और सिर्फ ऐसे हम लोग बोलते हैं 5 त्यौहार, यानी 5 फेस्टिवल में ही दिखाई देते हैं। ये तारे की जो जमा होने वाली जो तरीके हैं, ये सिर्फ 5 फेस्टिवल में ऐसे ब्रह्मांड में बनते हैं नेचुरली, ठीक है। बाकी आड़े दिन आपको ये कैसे दिखेंगे, यानी ये सिर्फ 5 डेज में ऐसे दिखते हैं। और ये कौन से हैं? तो हमारा दीपावली, यानी हम लोग बोलते हैं दीपावली को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं अमावस्या, बरोबर। फिर आता है ईद, और फिर आता है जैसे क्रिसमस, और फिर हम लोग जैसे मनाते हैं जो पारसी लोगों की फेस्टिवल होती है उसमें, और एक आता है और एक कास्ट भी बनाता है इस समय मसीह, हाँ। फिर ये जो सिंध लोग होते हैं उन लोग के त्यौहार में। तो ये सभी के त्यौहार में ये तारा बहुत महत्व रखता है। इसलिए आप देखो सब लोग के डायग्राम में, अपने में भी हम लोग स्टार्स का महत्व रखते हैं, बरोबर है। सेम अगर आप मुस्लिम्स में भी देखोगे तो देखो ऐसे तारा महत्व रखता है। प्लस आप बाकी के सभी कास्टों में भी देखोगे, क्रिसमस में तो देखो ट्री रहता है और उसके ऊपर स्टार दिखाया गया। इसलिए आप कोई भी धर्म का देखो, धर्म में ये तारा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि तारा बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट की है हर धर्मों की, ठीक है। अब आप ये समझ गए। अभी आप बोलोगे तो बाकी के दिन में क्या होता है, यानी 361 डेज, सॉरी 360 डेज नहीं, 360 डेज 364 होता है ना, सॉरी 359 डेज सॉरी 359 डेज आपको ये सौर मंडल में तारे ऐसे दिखेंगे। यानी इसको हम लोग बोलते हैं सप्त ऋषि स्टार्स। ये आपको आधे दिन ऐसे दिखेंगे,
बट जब ये त्यौहार आएंगे तब आपको ये यूनिवर्स में ऐसा दिखता है, बरोबर है। तो आज के दिन जब क्या होगा, जब काली चौदस की तिथि एंड होती है और अमावस्या स्टार्ट होता है यानी शुरू होता है, तब ये स्थिति में आते हैं, ये लोग इस स्थिति में आते हैं यानी पोर्टल ओपन करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल। ये पोर्टल 36,84,51,108 गैलेक्सी से एनर्जीज को ट्रांसफ़र करता है इन एवरी यूनिवर्स, इन एवरी गैलेक्सी, या आप बोल सकते हैं इन एवरी डायमेंशन, हर डायमेंशन में यानी इतने करोड़ की गैलेक्सी में से यानी ग्रहों में से, पूरे सौर मंडल में से ऊर्जा आज ट्रांसफ़र होती है और ये हर डायमेंशन में फैलती। तो अब मैंने आपको ये तो चीज़ बता दी। अब हम लोग आते हैं जैसे कि ये जो तारे हैं इसका मतलब क्या है, ये जो तारे हैं इसका सीक्रेट क्या है। इसका सीक्रेट ये है कि अगर अभी मैं इन तारों को जैसे जॉइन मारूँ, इधर से ये तारा, बरोबर है, और फिर इधर से ये तारा, फिर इधर से ये तारा, ये क्या बना, ये हमारा सबसे पौराणिक स्वास्तिक कहा जाता है। अगर आप बोलेंगे तो एंशिएंट स्वास्तिक है, पौराणिक स्वास्तिक। अभी ये कैसा, इसमें 3 चक्कड़े हैं, आप बोलेंगे ये 3, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्यूब बन जाता है। क्यूब यानी एक प्रकार का बॉक्स, एक प्रकार का 3D बॉक्स बनता है। ये बॉक्स का जो ऊपर का हिस्सा, इसको हम लोग गिनते हैं हार्ट के साथ यानी दिल। ये जो है माइंड यानी ये है आपका दिमाग, ओके। फिर ये जो गिना जाता है ये है सोल के साथ यानी आत्मा, और ये जो बीच में है इसको हम लोग गिनते हैं बिलीफ यानी ट्रस्ट, वो भी सेल्फ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप एकाग्रित करते हैं यानी क्या, माइंड्स का मतलब होता है आपका तीसरा नेत्र यानी अंजना। जब आप अंजना को कोई एम के साथ यानी विजन के साथ जोड़ दो यानी कल्पना के साथ जोड़ दो, तो आपको आपका माइंड में जो थर्ड आई है यानी अंजना है उसको किसी कल्पना के साथ जोड़ दो आज के दिन, मतलब कोई पिक्चराइज करो, ठीक है। फिर हार्ट से क्या उत्पन्न होता है, हार्ट से उत्पन्न होता है इमोशन यानी फीलिंग, उसको भाव करो, भाव हकीकत में, ठीक है। तीसरा सोल बोलेगा तो किधर रहता है, सोलार में, सोलार प्लेक्सस में आपकी होती है आत्मा यानी वो, वहाँ से हम लोग के अफर्मेशन। अभी आप बोलेंगे अफर्मेशन क्या होता है भाई, तो जैसे हम लोग जो मंत्र करते हैं या कोई शब्द बोलते हैं या कोई सेंटेंस बनाते हैं वो सोल से यानी आत्मा से निकलती है, आवाज़ आत्मा से आती है क्योंकि ये अग्नि का कारण है। तो ये जो है ये यूनिवर्स कहा जाता है, सॉरी ये जो है ये थॉट कहा जाता है, थॉट यानी सोच। ये जो है ये वायु से गिना जाता है यानी वायु ही इमोशंस लाता है, और ये अग्नि गिना जाता है, बरोबर है। आपको ये सब चीज़ का मिक्स करना है, मिश्रण बनाना है। और चौथी चीज़ रखनी है विश्वास यानी ट्रस्ट, खुद पे जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है, इसको हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। अगर आपका ट्रस्ट वीक है तो आपका यूनिवर्स वीक है। ये चारों चीज़ को आपको वर्तमान में सोचना है, प्रेजेंट स्टेट, तब जाकर आपकी ये सीक्रेट की अनलॉक होती है, तब जाकर आपको साधना में सफलता मिलती है। यानी आपको प्रेजेंट स्टेट यानी वर्तमान में सोचना है। और ये वर्तमान में क्यों सोचना है,
क्योंकि आपके अंदर जो देव दिमाग है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट ही समझ में आता है। तो सबकॉन्शियस को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट समझ में आता है, यानी देव दिमाग को वर्तमान स्थिति ही समझ में आती है। इसलिए भले आपके पास जैसे सोना नहीं है तो आपको ऐसा सोचना है कि मेरे पास सोना है। भले आपके पास घर नहीं है बट आपको ऐसा सोचना है मेरे पास घर है, मैं मेरे परिवार के साथ सुखी पूर्वक जी रहा हूँ। भले आपके पास बाइक नहीं है बट आपको वो बाइक का फ़ोटो निकालना है, वो फ़ोटो चिपकाना है और रियल में सोचना है कि मैं वो बाइक चला रहा हूँ, मेरे पास अभी वो बाइक है। भले आपके पास गाड़ी नहीं है तो जो गाड़ी चाहिए उसका फ़ोटो चिपकाओ और फील करो कि आप गाड़ी चला रहे हैं परिवार के साथ सुखपूर्वक। तो वो वर्तमान में सोचना है आज के दिन। अगर आप समझो कोई मंत्र करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, यानी धन प्राप्ति के लिए, तो ओम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वाहा, समझो ये एक मंत्र लिया। खाली मंत्र मत करना, कोई फ़ायदा नहीं। मंत्र किया जैसे ओम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वाहा, तब ये बोलते वक्त ये मेरा मंत्र हो गया, यानी अफर्मेशन हो गया। अब मुझे भाव करना है। भाव क्या? कल्पना के साथ लक्ष्मी, यानी मेरे को नौकरी से पैसा आ रहा है, नौकरी में मेरी बढ़ोतरी हो रही है, उन्नति हो रही है, मुझे पैसे आ रहा है। साथ ही साथ मुझे धन धान्य, बहुत मेरे घर में धन का कमी नहीं है, सुख समृद्धि है। ये सब आपको सोचना है और साथ ही साथ विश्वास रखना है कि ये है। रत्ती भर भी दिमाग में ये सोच नहीं लाना है कि यार मेरे पास धन तो है नहीं, आएगा कहाँ से, वो आपको नहीं सोचना है। वो ये ब्रह्मांड देगा। आएगा कहाँ से मतलब ब्रह्मांड देगा। विश्वास रखोगे तो ब्रह्मांड देगा, विश्वास नहीं रखोगे तो ब्रह्मांड नहीं देगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि आज हम लोग दीपावली में स्वस्तिक का ज़्यादा क्यों महत्व रखते हैं, क्योंकि स्वस्तिक बनाते हैं। तो आपको ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं आपको ये ध्यान क्या, यानी ये ओम क्या महत्व रखता है, ये मैं आपको अभी ज़रा समझाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हो तो प्लीज़ आप नीचे थंब बटन पे प्रेस करें, लाइक बटन पे प्रेस करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। लाइफ विद कलर्स मेरा चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे तरफ से डेली नोटिफिकेशन आएगा और डेली मैसेजेस आएंगे, ईमेल्स आएंगे। तो जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा, ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। तो आपको अगर मेरे चैनल से इन टच में रहना है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। और अपने कुछ और सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में डालें और मुझे अच्छे सजेशंस दें ताकि मैं और भी आगे आपके लिए अगर कुछ हो सके तो वीडियो बना सकूं। तो मुझे देखने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।